पिछले किस्त के आखिर में आपने देखा कि जाफ़र इज़ाबेल के वालिद के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि जो आपने सोचा था कि नहीं होगा वो सब हो रहा है। इसे सुनकर फिर इज़ाबेल के वालिद उन्हें सिक्के उठाकर देते हैं और कहते हैं ये काफ़ी होगा, लेकिन ध्यान से, अगर तुम इसे संभाल ना सके तो ये मामले एक तबाही की तरफ जाएगा और फिर मैं तुम्हें इस तबाही से नहीं बचा पाऊँगा। इसी के साथ अगला दिन शुरू हो जाता है, जहाँ काली मुनौस के साहिल का मंदिर दिखाया जाता है, जहाँ जैनब डॉक्टर दीवानी के पास पहुँच जाती है। दीवानी कहता है मैं आपको यहाँ देखकर हैरान हुआ, आपको समुंदर का सफ़र पसंद नहीं था। जैनब कहती मैं उस छोटे से बच्चे को इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ आई, वरना मैं कज़ाओं की सरज़मीं पे कभी कदम नहीं रखती। आप भी मेरी तरह लोगों को शिफा देने की कोशिश कर रहे हैं। दीवानी कहता फिक्र न करें, मैंने गलत नहीं समझा, अद्वियात के लिए दरकार ये है। दूसरी तरफ घंटी लगाने में कुछ लोग मशरूफ़ होते हैं। फिर एक शख्स घंटी बजाने लगता है तो खिज़र आहिस्ता से गिनती पढ़ने लगता है। फिर उसके साथ एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। उसके बाद पैदल कमांडर कहता है कि मुझे वो लोहार चाहिए, उसकी तुम लोग तलाश करो। इसी दौरान वो शख्स आ जाता है जिससे जैनब ने कश्ती में थप्पड़ मारा था। फिर वो कहता है कमांडर वो लड़की मुसलमान है, ये लड़की ज़रूर उस लोहार की शरीक जुर्म होगी जिसकी हमें तलाश है। कमांडर सिपाहियों से कहता है उसे पकड़ो। फिर जैनब को पकड़ लेते हैं। कमांडर कहता है हम इसे किले लेके जाएंगे और इससे हम कीमत वसूल करेंगे। दूसरी तरफ शहजादा मुराद और उसके कुछ सिपाही भाग रहे थे और उसी दौरान खिज़र उसके सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं। इस तरह खिज़र तमाम सिपाहियों को मार देता है। दूसरी तरफ कुछ गुलाम दिखाए जाते हैं। जाफ़र गुलामों के मालिकों से कुछ गुलाम खरीद लेता है और फिर उन्हें कहता है मैंने अभी तुम सबको खरीद लिया है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। अगर तुम लोग आज़ाद और अमीर होना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। दूसरी तरफ उरूज़ कहता है कि मैं लेस्बोस जाना चाहता हूँ। इलियास कहता है क्या मुस्तकिल तौर पर? उरूज़ कहता है नहीं, मैंने दिस्पीना के साथ बात की है। मुझे इशहाक आगा और खिज़र को देखे कई साल हो गए हैं। मेरे भतीजे बड़े होने वाला है और मेरे आगा इशहाक खुश हैं। उरूज़ कहता है मैं इशहाक आगा से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन वो योरगो, उसने अपनी बेटी की मुझसे शादी नहीं होने दी थी क्योंकि हम दुश्मन हैं, उसी ने हमें अलग किया। इलियास कहता है योरगो की कोई बात नहीं है, उसने आपसे शादी नहीं होने दी, लेकिन फिर भी दिस्पीना आपके पास आ गई। उरूज़ कहता है तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए दिस्पीना वहाँ जाना चाहती है, बस सोचती है कि हम सुलह कर लेंगे। इलियास पूछता है क्या आप सुलह करेंगे? उरूज़ कहता है अगर यह मुझ पर होता तो बड़े शौक़ से, लेकिन मुझे नहीं लगता राज़ी होंगे। दूसरी तरफ साहिल पर एक शख्स खड़ा होता है जो दरअसल दिस्पीना का वालिद था और कश्ती पर अल्तवान और उसका आदमी आ रहे होते हैं। फिर दिस्पीना का वालिद उससे खुशामदीद कहता है और फिर वो कहता है अब तुम हमारे आदमी हो। अंग्रिकों के कत्ल के बारे में कहानियाँ गर्दिश कर रहे हैं। अंतवान कहता है मेरे गुस्से की शोहरत अंग्रिकों को नहीं बचा सकी। दिस्पीना का वालिद कहता है तुम्हारे नुकसान ने मुझे बहुत परेशान किया है। अंतवान तुम्हारा भाई एक बहादुर आदमी था, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ दी है उन्हें अजियत में मरना है। अंतवान कहता है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। योरगो पहला इशहाक इस दर्द का मज़ा चखेगा जो मैंने चखा है, मैं उसका दिल चीर दूंगा। योरगो कहता है तवील अरसे से इस कीमत का मुस्तहक है। अंतवान कहता है उन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया है, लेकिन आप उनसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? योरगो कहता है तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। जिस तरह उसने अब आपके भाई छीना था, उसी तरह वह मेरी बेकलौती बेटी को भी ले गया। जब से उसने मेरी बेटी को अगवा किया है मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। ये बताकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उरूज़ और इलियास दोनों आज बाज़ार में घूम रहे होते हैं। जाफ़र के गुलाम उनका पीछा करने लगते हैं जिनको जाफ़र ने उनके पीछे लगाया था। दूसरी तरफ खिज़र शहजादा मुराद को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसी दौरान पैट्रोल कमांडर जैनब को पकड़ कर ले जा रहा था कि खिज़र उनके सामने आ जाता है।
इस तरह खिज़र ज़ैनब को बचा लेता है। दूसरी तरफ उरूज और उसका भाई साहिल के करीब पहुंचते हैं तो गुलाम उन्हें अपने घेरों में ले लेते हैं। दूसरी जानिब अंतुआन उसके साथी इशहाक के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ खिज़र ज़ैनब के साथ होता है। इतने में साहिल पहुंच जाता है। इतने में देखते हैं बहुत सारे सिपाही उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं। दूसरी जानिब अंतुआन पूछता है, क्या उरूज के भाई इशहाक तुम हो? इशहाक कहता है, उरूज का आगा और उसका मालिक उस्ताद बड़ा भाई और वालिद हूँ। यह सुनकर अंतुआन उन पर हमला करवा देता है। इस तरह इशहाक की बीवी को मार दिया जाता है। ये देखकर इशहाक शदीद गुस्से में आकर उन पर हमला कर देता है और कुछ आदमियों को गिरा देता है। लेकिन कुछ देर में अंतुआन के आदमी उसे बेहोश करके गिरा देते हैं। इस तरह चारों भाई एक ही वक्त में मुख्तलिफ मुश्किलों में फंस जाते हैं और यहाँ इस किस्सा का एहतमाम हो जाता है।